दिवाली की रात हर घर रोशन था। हर घर की दहलीज पर दिए जलाए जा रहे थे, बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, जश्न मना रहे थे। लेकिन इसी दौरान छत्तीसगढ़ के एक मोहल्ले में कुछ ऐसा होता है कि हर कोई हैरान रह जाता है। पटाखों की आवाज के बीच कुछ ऐसा होता है कि चीखें सुनाई देना मुश्किल हो जाती है। उस दौरान एक शख्स की हत्या कर दी जाती है और वो शख्स कोई और नहीं, उसी मोहल्ले में रहने वाला, मेहनत कर खिलौने बेचकर अपने बच्चों को पालने वाला एक ऐसा शख्स जो दीपावली पर अपने घर में बैठकर खाना खा रहा था। लेकिन तभी कुछ बेरहम लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया, चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो दीपावली की रात पूजा के ठीक बाद उसकी जान चली गई, उसकी हत्या कर दी गई? वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि सिर्फ पटाखे फोड़ने से मना करने पर उसकी हत्या कर दी गई और हत्यारे कोई और नहीं बल्कि उसके पड़ोसी ही निकले। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 20 अक्टूबर, जगह दुर्ग छत्तीसगढ़, वारदात मर्डर। छत्तीसगढ़ का दुर्ग, दीपावली की रात थी। पूरा शहर रोशनी से नहाया हुआ था। हर तरफ पटाखों की आवाज गूंज रही थी, खुशियां थी। यहाँ का बैरागी मोहल्ला भी कुछ इसी तरह चहक रहा था। लेकिन फिर पटाखों की आवाज चीखों में तब्दील हो गई। दीपावली की रौनक खूनी खेल में बदल गई और त्योहार की खुशियां मातम में तब्दील हो गई, क्योंकि यहां रहने वाले 55 साल के गणेश बैरागी को बीर रहमी से मार दिया गया था। चाकू से सीने पर ऐसा वार किया कि गणेश की मौके पर ही मौत हो गई। वो गणेश जो खिलौने बेचकर परिवार चला रहा था, उसकी लाश घर के सामने ही पड़ी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दिवाली की रात को ही गणेश की हत्या कर दी गई? क्या गणेश की किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर इस हत्याकांड के पीछे कोई राज था? कोई और मूलतः कोई पहले का कोई कारण नहीं था, कोई रंजिश नहीं थी इनकी। अचानक से विवाद हुआ है और विवाद होने पर ये हत्याक्रम हुआ है। ये एक जो है संजय बैरागी जो है उसके खिलाफ कोई मामला है उसका। हम और उसके देखते हैं और कितने मामले हैं उसके। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई थी। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था, क्योंकि गणेश की न तो किसी से कोई दुश्मनी थी और न ही किसी से ऐसा बर्ताव कि उसकी हत्या कर दी जाए। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि गणेश को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक रात के 10 बजे दिवाली की पूजा के बाद गणेश बैरागी घर के अंदर खाना खा रहे थे। बाहर मोहल्ले के ही रहने वाले संजय और शुभम बैरागी पटाखे जला रहे थे। हर तरफ रौनक थी। संजय और शुभम बिना किसी डर के पटाखे चला रहे थे। पटाखे यहां वहां फूट रहे थे। कुछ लोगों ने उन दोनों को मना किया, लेकिन वो मानने के बजाय बहस करने लगे। बहस की आवाज सुनकर गणेश बाहर आता है। संजय और शुभम को पटाखा न फोड़ने की हिदायत देता है, लेकिन यह हिदायत दोनों को नागवार गुजरती है। गणेश के मना करने पर दोनों इतने बौखला गए कि उनके सर पर खून सवार हो गया। गणेश की संजय और शुभम से बहस होने लगी और देखते ही देखते ये बहस खूनी खेल में बदल गई। शुभम नाम का लड़का गणेश को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और संजय अपने हाथ में रखे हुए कटर से उस पर वार कर देता है और गणेश की हत्या कर दोनों युवक वहां से फरार हो जाते हैं।
ये लोग है ना सब मिली भगत अपने बेटे को भगा दिए, भगा दिए अपने बेटे को, भगा दिए, हैं। छुपा दिए। पर हमको है ना उसी का भाई पर ये बात है सर, हमको है ना संजय और शुभम जो है वो आप ही के रिलेटिव्स हैं। हाँ, हमारे घर का मैटर ये नहीं, हमारे घर हमारे का नहीं है, वो दूसरा है। पर शुभम हमारे घर का, तो भी जहाँ घर का है तो भी हमारे साथ वो भी किया। हमारा भाई लगता है, चाचा का लड़का है। संजय नहीं पता हम लोग। संजय और शुभम दोस्त हैं। हाँ, ये लोग दोस्त हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट चुकी थी और फिर जल्द ही संजय और शुभम को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बच्ची बाहर खाना खा रही थी, वहीं पर पटाखा फोड़ रहे थे। पटाखा न लग जाकर के बच्ची ने के साथ कुछ बातचीत चालू हुआ और बातचीत चालू होने पे बहस आगे बढ़ गई। उतने में संजय बैरागी जो है और शुभम बैरागी, घर के अपने ही ताऊ को, रिश्तेदारी में ताऊ है वो, और एक ने पकड़ा और संजय बैरागी ने उसको चाकू से वार किया। चाकू जो लगा है वो वाइटल पार्ट्स हार्ट में लग गया और हार्ट पंक्चर हो गया उसको। गणेश हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से जा चुका है और हत्या करने वाले दरिंदे सलाखों के पीछे। लेकिन सवाल यही कि आखिर इतने छोटे छोटे विवाद खौफनाक वारदात में क्यों बदल रहे हैं? क्या पटाखे जलाने से मना करना इतनी बड़ी साजिश थी कि उसकी जिंदगी का दीपक ही बुझा दिया जाए, या फिर इसके पीछे छिपे हैं कई और राज? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।